अलकादिर केस जो गुज़िश्ता 1.5 साल से जिसका अडयाला जेल के अंदर ट्रायल चलाया जा रहा है और बुनियादी तौर पे एक तालीमी ट्रस्ट कायम करने के ऊपर इमरान खान के ऊपर ये केस कायम किया गया। हालांकि इस ट्रस्ट के ज़रिए जो डोनेशन आती है या जो रकम होती है वो तो ना तो इमरान खान ने कोई ज़ाती फ़ायदा उसमें लिया, ना वो भी ले रहे हैं और ना मुस्तकबिल में कोई ऐसा वो लेंगे, ऐसा शहादत और गवाह ने भी ऐसा ही कहा। लेकिन अब 18 दिसंबर को जैसे इसका ट्रायल मुकम्मल किया गया तो फिर 23 दिसंबर तारीख मुकर्रर की गई थी कि इस का फैसला सुनाया जाएगा। हमने उस वक्त भी अदालत के सामने ये बात रखी कि आप थोड़ा सा इतना शॉर्ट टाइम दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर तारीख मुकर्रर की और फिर जब 23 दिसंबर की तारीख को हम फैसला सुनने के लिए हमने रब्ता किया अदालती अमला से, तो उन्होंने आगाह किया कि उसकी समाअत यहाँ फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 इस्लामाबाद के अंदर ही होगी और फैसला नहीं सुनाया जाएगा। तो फिर 23 दिसंबर को यहाँ हाजिर हुए और उसके बाद फिर 6 जनवरी की हमें तारीख दी गई और कल हमने सोशल मीडिया के ऊपर चलते हुए देखा कि केस का फैसला मौखर कर दिया गया। तो अदालती अमला से मैंने रब्ता रखा और बार बार रब्ता किया कि इस हवाले से आगाह किया जाए कि आया कि फैसला सुनाना मौखर कर दिया गया या नहीं। तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी कंफर्म नहीं है और सुबह फिर 8, सवा 8, साढ़े 8 बजे उन्होंने फिर मुझे आगाह किया कि अलकादिर केस की समाअत यहाँ फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 इस्लामाबाद के अंदर होगी और इसमें यहाँ से तारीख फैसला की नई तारीख दी जाएगी क्योंकि जज साहब मौजूद नहीं है। तो फिर यहाँ आज पेश हुए हैं तो इसमें अगली 13 जनवरी फैसला सुनाने के लिए तारीख मुकर्रर की गई है। लेकिन इस केस में जो कल 2-3 दिन से जो चीज़ें हुई हैं वो बड़ी अफसोसनाक हैं कि अदालती अमला को भी नहीं मालूम, प्रोसिक्यूशन का तो मैं नहीं कह सकता, अलबत्ता हम जो डिफेंस टीम थे हमें भी नहीं मालूम है कि आया कि आज फैसला सुनाया जाएगा या नहीं सुनाया जाएगा। लेकिन जो लोग अदालत से मुतल्लिका नहीं हैं वो तारीख दे रहे थे, वो बता रहे थे कि अब केस की जो फैसला वो मौखर कर दिया जाएगा और उसकी तारीख आगे चली जाएगी और फैसला बाद में दिया जाएगा और अभी फैसला लिखने में वक्त लग सकता है। अब चूँकि हम अदालत से मुंसलिक होते हैं, हमें भी नहीं मालूम होता कि जैसा फैसला लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा लिखा कि फैसला लिखने में 10 से 12 रोज़ मजीद लग सकते हैं। ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर एक बड़ा सवाल है और ये बुनियादी तौर पे इमरान खान की एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा और इस सियासी इंतकाम का जो नताइज होंगे वो बड़े भयानक होंगे हमारे फलाई कामों के ऊपर। फिर जिस तरह फलाई काम टारगेट किया गया है तो फिर आने वाले वक्त में पाकिस्तान में कौन फलाई काम करेगा जब आप इस तरह तालीमी ट्रस्ट कायम करने पे ऊपर जेलों में डाल देंगे और जो आने वाला पैसा है वो भी जब रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में हो, जब वो ट्रस्ट के अकाउंट में, जब जाती अकाउंट में भी नहीं है और मुस्तकबिल में भी नहीं होगा, ये बड़ा अफसोसनाक होगा मुल्क के मुस्तकबिल के लिए भी। बहुत शुक्रिया। ये केस एक ऐसा केस है जिसके अंदर कोई करप्शन नहीं हुई, जिसके अंदर एक रुपये की, 1 टके की भी खुर्द बुर्द नहीं पाएगी और इमरान खान साहब ने जितना पैसा बाहर से जो यूके की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान भेजा था वो सारा ही सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ था, जो बाद में निकाल, जिसमें अरबों के तादाद में प्रॉफिट भी साथ लग गया था। अब जब एक केस के अंदर जान ही नहीं होगी, जब जो एविडेंस है वो सारी बता रही है, चीख के बता रही है, हर गवाह ने ये बताया, हज़ारों उसमें रद्दोबदल करने के बावजूद कि इसमें इमरान खान का या बुश हबीबी का कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस को अब कैसे सज़ा में कन्वर्ट किया जा सकता है। तब मेरे ख्याल में मुझे यही लगता है कि अब हर एक जाविये से उसको देख रहे होंगे जैसा कि इसको कैसे सज़ा के काबिल बनाया जाए, तो इसलिए शायद ज़्यादा सोच विचार लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आज उन्हें 13 जनवरी के लिए एडजर्न करना पड़ा है। तीसरी बार एडजर्न हुआ है और देखते हैं अब 13 को क्या होता है। मुझे तो नहीं लगता 13 को भी सुनाया जाएगा, जिस तरह वो सोच विचार में लगे हुए, क्योंकि एक सज़ा जब ट्रायल कंप्लीट होता है तो फ़ौरन ही जज को पता चल जाता है, क्योंकि उसने ट्रायल डे बाई डे हेयरिंग की होती है या हर डेट पे उसने चीज़ों को नोट किया होता है, तो उसको पहले पता चल जाता है ये केस सज़ा के काबिल है या बरियत वाला केस है। तो जज सबको मेरे ख्याल में पता चल तो चुका होगा, लेकिन बहरहाल शायद सरदार साहब ये कहा जा रहा है कि इस केस का फैसला इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि हुकूमत और जो PTI है इसके दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो बानी PTI के खिलाफ ये फैसला सुनाया जाएगा। तो मतलब जज साहब भी अपना फैसला जो है इस पे रख रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो सज़ा होगी, नाकाम हो गए तो कुछ नहीं होगा। देखें, ये आपका सवाल भी बिल्कुल ठीक है कि ये प्रेशर के तौर पर शायद रखा जा रहा हो, तलवार के तौर पर लटकाया जा रहा हो खान के सर पे कि अगर आप हमारी डिमांड्स नहीं मानते या मुज़ाकरात में
आप हमें जो आप डिमांड कर रहे हैं उनसे पीछे नहीं हटते तो हम आपको उस केस में सज़ा सुनाते हैं। लेकिन वो भी तो बहादुर माँ का बहादुर बेटा है, उसने इतनी सज़ाएँ भुगत ली हैं, तो वो क्या इनकी इस केस की सज़ा या इसके डर से वो अपनी जो डिमांड्स हैं, जो लीगल डिमांड्स हैं, उनसे पीछे कभी नहीं हटने वाला। और बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि मुज़ाकरात के साइड के तौर पर एक तलवार के तौर पर इसको लटकाया जा रहा है। और इसके अलावा भी एक और भी प्रेशर हो सकता है, क्योंकि ये केस बेबुनियाद है जिस तरह पहले केसेस थे, और इंटरनेशनल प्रेशर भी अब आ रहा है। आपने देखा होगा जिस तरह फौजी अदालतों से लोगों को जब सज़ाएँ दिलवाएगी मासूम लोगों को, तो वहाँ से कितना बड़ा प्रेशर आया इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। और इसी तरह जब यहाँ से, क्योंकि अभी जो बाइडन की गवर्नमेंट है जो बैक कर रही थी, वो भी अब साइड पे होने जा रही है 20 तारीख को, तो शायद उस तनाज़र में भी देखा जा रहा हो कि 20 के बाद इसको लेके जाया जाए और नई आने वाली गवर्नमेंट का रिस्पांस चेक किया जाए कि क्या उसका रिस्पांस आता है, तो उनकी नब्ज़ चेक करने के लिए तो इसमें डिफरेंट एंगल से देखा जा रहा होगा। उसके बाद देखते हैं अब 13 पे क्या होता है, ये सब रह जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं 13 जनवरी को ये फैसला आएगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अमेरिका में जो तब्दीली आनी है वो भी 20 के बाद आनी है, तो क्या समझ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये 13 को फैसला होगा। मुझे लगता है कि मुज़ाकरात का भी जो सिलसिला है ये भी 20 के बाद लेके जाया जाएगा, इसको लिंगर ऑन करते हुए, और इस फैसले को भी, और उसके बाद शायद फैसला सुना के चेक किया जाए कि आया कि नई गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्स करती है। तो बहरहाल ये तो हमारी प्रेडिक्शंस हैं या हमारे एनालिसिस हैं, और इस केस में सज़ा तो बनती नहीं है ना, बरियत ही है। मेरिट पे देखा जाए तो सिर्फ बरियत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अगर करप्शन की बेस पे अगर किसी को सज़ा सुनाते हैं तो करप्शन होनी भी चाहिए ना। वो पैसा जो आप कहते हैं 190 मिलियन है, वो एक्चुअल 190 मिलियन भी नहीं था, 171 मिलियन था जो रिकॉर्ड के मुताबिक है। तो वो सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट में उसमें प्रॉफिट भी लग के वो हो चुका है, वो गवर्नमेंट को भी मिल चुका है। लेकिन उसके बाद भी आप मज़ीद हैं कि एक शख्स को, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर को सज़ा देने के लिए, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अलकादिर केस जो गुज़िश्ता 1.5 साल से जिसका अडयाला जेल के अंदर ट्रायल चलाया जा रहा है, और बुनियादी तौर पे एक तालीमी ट्रस्ट कायम करने के ऊपर इमरान खान के ऊपर ये केस कायम किया गया। हालांकि इस ट्रस्ट के ज़रिए जो डोनेशन आती है या जो रकम होती है, वो तो ना तो इमरान खान ने कोई ज़ाती फ़ायदा उसमें लिया, ना वो भी ले रहे हैं, और ना मुस्तकबिल में कोई ऐसा वो लेंगे, ऐसा शहादत और गवाह ने भी ऐसा ही कहा। लेकिन अब 18 दिसंबर को जैसे इसका ट्रायल मुकम्मल किया गया, तो फिर 23 दिसंबर तारीख मुकर्रर की गई थी कि इस का फैसला सुनाया जाएगा। हमने उस वक्त भी अदालत के सामने ये बात रखी कि आप थोड़ा सा इतना शॉर्ट टाइम दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर तारीख मुकर्रर की। और फिर जब 23 दिसंबर की तारीख को हम फैसला सुनने के लिए हमने राब्ता किया अदालती अमला से, तो उन्होंने आगाह किया कि उसकी समाअत यहाँ फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 इस्लामाबाद के अंदर ही होगी और फैसला नहीं सुनाया जाएगा।